PHP फाइल अपलोड। सबसे पहले ये देख लें, ये इंश्योर कर लें कि आपके सिस्टम पर या सर्वर पर मौजूद PHP इस तरीके से कॉन्फ़िगर की गई हो कि फ़ाइल अपलोड्स हो सके। php.ini फ़ाइल को सर्च करें और इस फाइल में से एक डायरेक्टिव है फाइल अंडरस्कोर अपलोड्स का, इसको ढूंढें और इस डायरेक्टिव फाइल अंडरस्कोर अपलोड्स को ऑन पर सेट कर दें। इस तरीके से आप PHP में फ़ाइल को अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद हम एक HTML फॉर्म बनाएंगे जिसकी मदद से कोई भी यूज़र सबसे पहले किसी इमेज फाइल को चूज़ कर सकेगा ताकि उसको अपलोड किया जा सके। आपके सामने एक HTML का कोड मौजूद है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक फॉर्म टैग यूज़ किया गया है और इसके एक्शन एट्रीब्यूट में upload.php का स्ट्रिंग पास किया गया है। upload.php वो PHP का डॉक्यूमेंट होगा जहाँ पर फाइल अपलोड करने के लिए भेजी जाएगी। मेथड पोस्ट यूज़ किया गया है और इंक टाइप एट्रीब्यूट में मल्टी पार्ट फॉर्म डैश डाटा ये स्ट्रिंग यूज़ किया गया है। इसके बाद लिखा गया है सेलेक्ट इमेज टू अपलोड। इसके बाद एक कंट्रोल यूज़ किया गया है इनपुट का और इसकी टाइप में फाइल रखा गया है और इसका नाम है फाइल टू अपलोड और इसका आईडी है फाइल टू अपलोड। ये कंट्रोल एक फाइल कंट्रोल है जिसकी मदद से कोई भी यूज़र फाइल को सिलेक्ट करके अपलोडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद है इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज़ इक्वल टू अपलोड इमेज, नेम इज़ इक्वल टू सबमिट। यहाँ पर एक सबमिट बटन बनाया गया है ताकि जब हम उस सबमिट बटन पे क्लिक करें तो जो वो फाइल जो पिछले कंट्रोल से सिलेक्ट की गई थी वो सेंड की जा सके upload.php पेज पे ताकि फ़ाइल अपलोडिंग का स्क्रिप्ट रन किया जा सके। HTML फॉर्म बनाने के लिए कुछ रूल्स हमें फॉलो करने हैं जो कि ये हैं। सबसे पहला रूल ये है कि मेक श्योर कर लें कि फॉर्म का जो मेथड है वो पोस्ट हो, गेट ना हो। फॉर्म में एक और एट्रीब्यूट होना चाहिए जो है enc टाइप या इंक टाइप और इसके अंदर जो वैल्यू होनी चाहिए वो हो मल्टी पार्ट फॉर्म डैश डाटा। ये स्पेसिफाई करता है कि किस तरह की कंटेंट टाइप है जो ये फॉर्म सबमिट कर रहा है। इस वक्त ये कंटेंट टाइप एक फ़ाइल है या एक इमेज हो सकता है, इसलिए हमने क्योंकि ये कंटेंट जो फॉर्म सबमिट करेगा वो एक फ़ाइल होगी इसलिए हम यहाँ लिखेंगे मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डाटा। ऊपर दी गई रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी ना की गई तो फाइल अपलोड कंट्रोल वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं जिनका नोटिस करना ज़रूरी है जो कि यहाँ पर हमने देखा कि एक इनपुट कंट्रोल के अंदर हमने टाइप रखी थी फाइल। जब हम इनपुट कंट्रोल के अंदर टाइप फाइल रखते हैं तो एक ऐसी इनपुट फील्ड बन जाती है, एक ऐसा कंट्रोल HTML पर नज़र आना शुरू हो जाता है जिसकी मदद से हम फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर में आप फाइल को ब्राउज़ कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं फाइल को ब्राउज़ की मदद से और फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने यूज़ किया एक बटन सबमिट का और उस सबमिट बटन की मदद से हम अपलोड और PHP जो फाइल है उसको सेंड कर देंगे जो फाइल अभी हमने सेलेक्ट की थी। अब हम देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे कि अपलोड PHP का जो PHP डॉक्यूमेंट है वो कैसे क्रिएट किया जाएगा। उससे पहले हम देखते हैं कि अभी जो हमने पीछे HTML का फॉर्म बनाया था जिसकी मदद से हम फाइल सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे वो किस तरह का नज़र आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट लिखा गया सेलेक्ट इमेज टू अपलोड। इसके बाद ये इनपुट कंट्रोल है जिसकी टाइप फाइल है, उसकी मदद से आप ये कंट्रोल कुछ इस तरह है चूज़ फाइल नो फाइल चूज़न। यहाँ पर आप इसको क्लिक करके फ़ाइल सेलेक्ट कर सकते हैं
उसके बाद ये सबमिट बटन है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल पीछे से सिलेक्ट की जाएगी, जो यूज़र सेलेक्ट करेगा वो चली जाएगी पीएचपी पेज पर, और अगला काम होगा पीएचपी का। आइए अब हम देखते हैं कि हमने पीएचपी का अपलोडिंग स्क्रिप्ट कैसे डेवलप करना है। अपलोड पीएचपी फाइल, अपलोड डॉट पीएचपी जो पेज है वो कुछ उसका कोड कुछ इस तरह का होगा। अब हम इसको बाय पार्ट्स देखेंगे। हम अपलोड डॉट पीएचपी एक कंप्लीट फाइल है, हम इस अपलोड डॉट पीएचपी को बाय पार्ट्स एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं ये कैसे हमने क्रिएट की। यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि पीएचपी का कोड गिवन है। सबसे पहले टारगेट अंडरस्कोर dir एक वेरिएबल है, इसके अंदर अपलोड्स स्लैश ये स्ट्रिंग पास की गई है। इसके बाद टारगेट अंडरस्कोर फाइल एक वेरिएबल है, इसके अंदर $ टारगेट अंडरस्कोर dir ये जो पीछे वाला वेरिएबल है ये लिया गया है। उसके बाद डॉट, उसके बाद बेस नेम $ अंडरस्कोर फाइल्स फाइल टू अपलोड नेम, ये वेरिएबल ये स्ट्रिंग पास की गई है। बेसिकली $ अंडरस्कोर फाइल्स फाइल टू अपलोड ये स्ट्रिंग जो है ये पीछे जो HTML का कोड बनाया था, उस HTML का जो फॉर्म बनाया था उस फॉर्म में से एक फ़ाइल कंट्रोल था। वो फाइल कंट्रोल जो वैल्यू पास करेगा वो यहाँ पर $ अंडरस्कोर फाइल्स में वो वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं अपलोड ओके इज इक्वल टू 1, ये अपलोड ओके एक वेरिएबल है, इसको 1 वैल्यू पास की है। इसके बाद इमेज फाइल टाइप एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमने पाथ इन्फो ये एक स्ट्रिंग है ये सेट की है। इसकी एक्सप्लेनेशन इस पूरे कोड की हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। इसके बाद इमेज को चेक करने के लिए कि ये एक्चुअल इमेज है या फेक इमेज है, इसके लिए ये कोड नीचे जो आप देख सकते हैं ये कोड लिखा गया है। आइए अब हमने जो पीछे कोड देखा था इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इस कोड में सबसे पहले एक वेरिएबल यूज़ किया गया था टारगेट अंडरस्कोर dir, और इसके अंदर जो स्ट्रिंग रखवाई थी वो थी अपलोड्स, और यहाँ पर एक स्लैश था। ये जो वेरिएबल था ये स्पेसिफाई करता है वो डायरेक्टरी जहाँ पर आप फाइल्स को अपलोड करना चाहते हैं या जहाँ पर आप फाइल को रखना चाहते हैं, यानी कि जो भी फाइल यूज़र सेलेक्ट करेगा वो कौन सी डायरेक्टरी में सेव हो, ये टारगेट अंडरस्कोर dir ये वेरिएबल वो स्पेसिफाई करेगा। इसके बाद टारगेट अंडरस्कोर फाइल ये एक और वेरिएबल था, ये स्पेसिफाई करता है वो उस फाइल का पाथ जो आप अपलोड करना चाह रहे हैं। इसके बाद एक वेरिएबल था $ अपलोड ओके इज इक्वल टू 1। इस वेरिएबल को अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, इस वेरिएबल को हम बाद में यूज़ करेंगे और ये एरर हैंडलिंग के लिए ये वाला वेरिएबल यूज़ होगा। इसके बाद एक वेरिएबल था इमेज फाइल टाइप, ये वेरिएबल इस वेरिएबल में हम फाइल की एक्सटेंशन को सेव करते हैं। इसके बाद जो कोड था, जो लिखा गया कोड था, वो कोड ये चेक करेगा कि क्या इमेज एक्चुअल है, रियल में वाकई इमेज है, या ये इमेज नहीं है, ये कोई फेक इमेज है। यहाँ पर आप याद ये रखिए कि आपको अपने सर्वर पर एक नई डायरेक्टरी अपलोड्स के नाम से बनानी पड़ेगी। ये डायरेक्टरी आप उसी पाथ पर बनाएंगे जहाँ पर आपका ये स्क्रिप्ट, ये पेज अपलोड डॉट php मौजूद है। जितनी भी फाइल आप अपलोड करेंगे वो अपलोड्स डायरेक्टरी के अंदर सेव होंगी। आइए अब हम देखते हैं कि क्या फ़ाइल जो हम अपलोड करने जा रहे हैं क्या ये पहले से मौजूद तो नहीं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये फ़ाइल पहले मौजूद तो नहीं। अगर ये फ़ाइल अपलोड फोल्डर में जो हम अपलोड करने जा रहे हैं ये इस तरह की बिल्कुल ऐसी आइडेंटिकल फ़ाइल पहले मौजूद है तो एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और अपलोड ओके वेरिएबल को 0 वैल्यू सेट की जाएगी। ये कोड कुछ इस तरह है। इफ़ फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट टारगेट अंडरस्कोर फाइल, यानी कि जो फाइल आप अपलोड करने जा रहे हैं अगर वो पहले से मौजूद है तो
मैसेज प्रिंट करे किया जाए सॉरी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और अपलोड ओके वेरिएबल को ज़ीरो वैल्यू पास कर दी जाए। जैसा कि हमने पहले बताया, अपलोड ओके एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब दूसरी रिस्ट्रिक्शन जो हम लगाएंगे वो होगी फाइल साइज़ की। इसके लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो फाइल हम अपलोड करने जा रहे हैं उसका साइज़ क्या है। अगर इसका साइज़ 500 KB से बड़ा है तो एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाए और अपलोड ओके वेरिएबल को ज़ीरो वैल्यू सेट कर दी जाए। इसका कोड कुछ इस तरह है। इफ़ $_ फाइल्स, जो पीछे आपको फाइल कंट्रोल से जो फाइल मिली उसमें उसका नाम कंट्रोल का था फाइल टू अपलोड, अगर इसका साइज़ 500 KB से बड़ा है तो मैसेज प्रिंट कर दिया जाए सॉरी योर फाइल इज़ टू लार्ज, और अपलोड ओके वेरिएबल को ज़ीरो वैल्यू सेट कर दी जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपलोड ओके वेरिएबल को ज़ीरो वैल्यू तब सेट की जा रही है जब कोई एरर आ गया है, और अगर एरर नहीं है तो अपलोड ओके की वैल्यू 1 ही रहेगी। और यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूँ कि पीछे जो हमने HTML फॉर्म में फाइल इनपुट कंट्रोल बनाया था उसका नाम था फाइल टू अपलोड। अब हम फाइल टाइप पर भी लिमिटेशन लगा देंगे। ये कोड जो हम फाइल अपलोडिंग के लिए बना रहे हैं, हम चाहते हैं ये कोड सिर्फ इमेज फाइल्स को ही अपलोड कर पाए। और इमेज फाइल कौन कौन सी हों? वो इमेज फाइल्स हों JPG, JPEG, PNG, GIF। इसके अलावा कोई फ़ाइल अपलोड ना हो सके। और अगर यूज़र कोई और फाइल अपलोड करने की कोशिश करे तो अपलोड ओके वेरिएबल में ज़ीरो वैल्यू सेट कर दी जाए, और इससे पहले एक एरर मैसेज भी प्रिंट कर दिया जाए। आइए अब हम कोड की तरफ चलते हैं। यह कोड आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक चेक लगा गया है कि इफ़ इमेज फाइल टाइप एक वेरिएबल है जो कि हमने पहले देखा। यहाँ पर फाइल की टाइप आ रही है। अगर ये JPG नहीं है और ये PNG भी नहीं है और JPEG भी नहीं है और GIF भी नहीं है तो मैसेज प्रिंट कर दिया जाए सॉरी ओनली JPG, JPEG, PNG एंड GIF फाइल्स आर अलाउड, और इसके बाद अपलोड ओके जो वेरिएबल है उसको ज़ीरो वैल्यू रख दी जाए, यानी कि एक एरर जनरेट हुआ है इसलिए अपलोड ओके में ज़ीरो वैल्यू रख दी गई है। उसके बाद फाइनली अपलोड फाइल का कोड चलेगा। अब अगर जो पीछे हमने लिमिटेशन लगाई और हमने देखा, हमने अपलोड ओके में वैल्यू सेट की या रीसेट की, तो हमने देखा कि अगर अपलोड ओके में वैल्यू ज़ीरो है इसका मतलब है एरर आया है, तो फाइल अपलोड ना की जाए। अगर अपलोड ओके में ज़ीरो नहीं है, 1 है, तो फाइल अपलोडिंग का स्क्रिप्ट रन कर दिया जाए। जैसा कि आप यहाँ कोड पर देख सकते हैं, इफ़ अपलोड ओके इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एरर आ गया है, तो मैसेज प्रिंट करो सॉरी योर फाइल वाज नॉट अपलोडेड। अगर नहीं तो एल्स पोर्शन, यानी कि अपलोड ओके में ज़ीरो नहीं है, यानी कि एरर नहीं आया, तो कोशिश करो कि आप अपलोडेड फाइल्स मूव अपलोडेड फाइल्स एक फंक्शन है उसकी मदद से जो फाइल कंट्रोल से आपको फाइल मिली उसको आप टारगेट फाइल पर मूव करो, और उसके बाद मैसेज प्रिंट करो कि ये फाइल जो कि आपने पीछे से भेजी थी, जो कि कंट्रोल से भेजी थी, वो अपलोड हो चुकी है। नहीं तो मैसेज प्रिंट किया जाए सॉरी देयर वाज एन एरर अपलोडिंग योर फाइल।